मेष राशि कैसा रहेगा अगस्त का महीना। अब तक आप धन के खर्चे के विषय में सोच रहे थे, अब आप सोचेंगे कि धन आए कैसे, और इसके लिए आप केस विवाद से भी पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इन सब प्रक्रियाओं के बीच आपको थोड़ी थकन बेचैनी महसूस हो सकती है। ज्यादा मेहनत के कारण आपकी तबीयत खराब ना हो और आप स्वस्थ रहें, इसलिए आप गणेश जी के मंदिर चक्कर काट के आया कीजिए मंगलवार के दिन, स्पेशली इस महीने में। ये भी याद रखें कि घर के सुखों में अगर कमी हुई या आपको ऐसे लगा कि आपके काम स्लो हो रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा बुद्धि चातुर्य यूज कीजिए और थोड़ा सा पेपर पे लिखिए कि आपको करना क्या चाहिए। आपकी सूझबूझ और आपकी बहुत ज्यादा मेहनत भी बढ़ जाएगी और आपको सपोर्ट भी बढ़ जाएगा आपके बच्चों का, आपके मित्रों का और आपके दिमाग का, खुद से आपके ज्ञान का 17 तारीख के बाद। और 17 तारीख के बाद आपकी मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी और केसेस विवाद से बाहर निकलने में मदद भी मिलेगी। अगर कोई नौकरी चाहते हैं सरकारी, तो उसके लिए भी इस 17 तारीख से लेके अगली 17 तारीख तक आप पूरी कोशिशें कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि आपके संचित धन ना निकालें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संचित धन निकालेंगे तो फिर वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि आते दिनों में आपको व्यवसाय बढ़ाने की भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए रखिए। आगे ये भी समझ लीजिए कि आपको काम करते करते थोड़ा बहुत वीकनेस भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी महामृत्युंजय आपका सबसे अच्छा इलाज है। आप ये भी समझ लीजिए कि अभी 9 तारीख के बाद आपको फिर से एक अच्छा पुश मिलेगा, जिसमें आपके कामकाज बेहतर हो जाएंगे, जिसमें आपकी तबीयत भी बेहतर होती नजर आती है और जिसमें आपका खर्चा भी कंट्रोल में आएगा। तो एकदम से निराश होने की जरूरत नहीं है। ये महीना शुरुआत में आपको थोड़ी सी बेचैनी दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे उत्तरार्ध होगा 9 तारीख के बाद ही आपकी सभी परेशानियां मुझे दूर होती नजर आती हैं। आपके कई सारे कार्य जो पैसा बीच बीच में देते हैं और रुक जाते हैं, तो उसमें ऐसा मत सोचिए कि आपके पैसे आएंगे ही नहीं। आपके थोड़ा थोड़ा देर में पैसे आते रहेंगे, आप आश्वस्त रहेंगे और आपके कुछ पैसे जो गलत लोगों के पास फंस गए उसको निकालने की भी कोशिश कीजिए। ये समय आपके लिए कहता है। बेस्ट होता है गणेश जी की आराधना, और मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाएं, सूर्य को जल चढ़ाएं, आपका मंगल होगा। मेष राशि वालों, आपके लिए कौन सी तारीखें अच्छी हैं जिस दिन आप जो हैं अपने रेनोवेशंस कर सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, संचित धन कर सकते हैं, पैसा ला सकते हैं अपने घर में और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं? वो तारीखें हैं 7, 8, 11, 12। लेकिन इस बार जो समझदारी से रहने की, मन को उदास न करने की, माता पक्ष के साथ झगड़ा न करने की, अपने घर में सुख शांति बनाए रखने की जो डेटें हैं, और प्रॉपर्टी वगैरह के लेन देन भी इस दिन ना करें, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार ना करें, वो डेटें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 और 31। वृषभ राशि कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। देखिए, आपके लग्नेश जो हैं शुक्र, वो नीच के होने जा रहे हैं, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति है। दिमाग पर बैठे तो थोड़ा बहुत आपको लविश जिंदगी और मजेदार जिंदगी जीने की इच्छा प्राप्त होगी। पढ़ाई भी, ज्ञान योग भी प्राप्त होगा और उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन गलत सोच हुई तो आपके गलत दिशा में पढ़ाई हो गई, मतलब वो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं और आपने ले लिया, तो उसमें आपको जो है मेंटली स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस से बचने के लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए। सारी हरी सब्जियां, हरी मूंग खाना चाहिए, माइंड इससे फ्रेश होगा। हरी घास पर चलने जाना चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए। ये समझ लीजिए कि शनि की वक्री होते ही आपको थोड़ी बहुत बेचैनी अपने कार्यों से रिलेटेड, या ऐसा लगेगा कि अरे मेरा तो नसीब जागता है नहीं और मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ, मेरे काम पुश करो तो भी बढ़ते नहीं। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके ये समय बहुत अच्छा चल रहा है और थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो 9 तारीख के बाद सॉर्टेड होनी शुरू हो जाएगी। यात्राओं में लाभ, छोटे भाई बहनों से लाभ, और जो आपको बेचैनी थी अपने व्यवसाय को लेकर, अपने विवाहित जीवन को लेकर या वरवधू के चयन को लेकर, तो वो भी खत्म हो जाएगी। एक बात और याद रखें कि जो भी शनि महाराज की बेचैनी होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी 9 तारीख के बाद में। और केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, 9 से पहले आप उसमें हाथ ना डालें तो अच्छा रहेगा। आप ये भी याद रखें कि कुछ समय ऐसा हो सकता है जिसमें आप ज्यादा सोचें अपने खर्चों के विषय में, और ये सभी के साथ होता है। लेकिन आपको अपना पैसा बचाना चाहिए, संचित धन नहीं निकालना चाहिए। आपके बेफजूल खर्चे यात्राओं में भी नहीं करने चाहिए। ये भी समझ लीजिए कि आपके छोटे भाई बहन वो ज्ञान स्वरूप में आपकी मदद करेंगे और वो आपकी इतनी मदद कर देंगे कि आपको कोई नौकरी भी लग सकती है, काम भी लग सकता है, यात्राओं में आपके साथ चले तो भी आपका काम हो सकता है। और ये सब होने जा रहा है 9 तारीख के बाद में। तब तक
आपको अगर धन को लेकर बेचैनी है तो थोड़ा सा बुद्धि चातुर्य यूज कीजिए। आप भी बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, जिससे आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्टेड हो सकती हैं। कौन से दिनों में आपको जो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड व्यवहार नहीं करना चाहिए, पैसों से रिलेटेड व्यवहार नहीं करना चाहिए, यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए, या मन को बेचैन नहीं करना चाहिए, छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव नहीं करना चाहिए। वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, लिख लीजिए फटाफट। 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31। और कौन से दिन ये सब कर सकते हैं आप? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कामकाज, वो तारीखें हैं 7, 8, 11, 12। गॉड ब्लेस यू। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना? देखिए, आपको पूर्वार्ध में थोड़ी बेचैनी आ सकती है। शनि के वक्री हो जाने से आपको काफी झटके लगते हैं तबीयत को लेकर, क्योंकि ये आपके अष्टमेश हैं, आपके भाग्येश भी हैं, तो आपको लगता है मैं थोड़ा पीछे गया। सबसे पहले एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह शुरू कर दीजिए, आपको कोई झटका नहीं लगेगा। और याद रखिएगा कि आपके कई सारे कार्य अभी भी बन रहे हैं टेक्नोलॉजी, IT वगैरह से रिलेटेड। जो भी काम स्लो डाउन करेगा वो 9 तारीख के बाद फिर गति पकड़ लेगा, और 9 तारीख से पहले आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप बहुत ज्यादा रिस्क लें। अभी फिलहाल अपना धन भी संभाल के रखें, संचित धन बना के रखें। और दूसरी बात, आपको जो भी शारीरिक बेचैनी, मानसिक बेचैनी लगती है परिवार के कारण या पैसे के कारण, क्योंकि पैसे से बहुत परेशान है मिथुन राशि वाले बड़े दिनों से, तो याद रखिए अपना संचित धन इन दिनों में 9 तारीख तक मत निकालें तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश न करें। और फिलहाल आपके वर वधु का चयन आप देखिए, जरूर जाइए, जरूर। अगर बात बनती नहीं तो 9 तारीख के बाद आपकी बात बनना शुरू हो जाएगी। ये भी याद रखना है, आपके कई सारे कार्य अभी थोड़े से बुझे बुझे लगते हैं, मानसिक, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड। आते दिनों में जोरदार चलने वाले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। विदेश रिलेटेड काम भी बनने वाले हैं। आपके कई सारे काम ऐसे जो हेल्थ से रिलेटेड अटके हुए थे, उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करनी चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाके आप धूप चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं, जिससे राहु भी सॉर्टेड होंगे। अब आपके लिए कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो बहुत शुभ रहेंगी ऐसा व्यवहार करने के लिए, जो आप विदेश रिलेटेड यात्राएं, प्रेम संबंध प्रकट करने के लिए, या आपके धन की आवक के लिए, परिवार के लिए कोई व्यवहार, कोई बोलचाल का काम करने के लिए? वो तारीखें हैं 7, 8, 11, 12। लेकिन ऐसी कौन सी तारीखें हैं कि यही सब नहीं करना है? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार नहीं करने हैं, बेचैनी नहीं करनी है अपने परिवार के साथ में, और प्रेम संबंध भी नहीं बिगाड़ने हैं, खर्चों से बचना है। और वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 और 31। तो बस इसका ध्यान रख लीजिए। आपके लिए महीना 9 तारीख तक थोड़ा सा बुझा बुझा रहेगा। 9 तारीख के बाद फिर एकदम से आपको सब प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। गॉड ब्लेस यू। कर्क राशि, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना? अब देखिए, आपके लग्नेश जो हैं इसी में बैठे हैं गुरु, और गुरु अस्त हैं 9 तारीख के बाद। जब गुरु उदित होंगे तो फिर ज्ञान मार्ग खुलेगा, फिर आपको शादी की सूझेगी, वर वधु की सूझेगी। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ना है वो भी बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को कोई घर में बच्चों के मंगल कार्य करने हैं वो भी कर सकते हैं, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। नसीब फिर से एक बार खुल सकता है, लेकिन जब तक आपका ये नसीब खुलने की प्रक्रिया 9 तारीख तक होती नहीं, तब तक आपको अपनी हेल्थ संभालनी है। एसिडिटी गैस से बचना है, बेपरवाह होकर अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना है, नर्वस नहीं होना है। किसी प्रकार से मानसिक समस्याएं आपको होती हैं तो पानी ज्यादा पिएं, शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय के जाप करें, महामृत्युंजय के जाप करें, आपको आराम मिलेगा। 9 तारीख के बाद आपके फिर से भाग्योदय कारी स्थितियां शुरू हो जाएंगी। अभी ज्ञान योग बना हुआ है, और ज्ञान योग के कारण संचित धन बन जाना, परिवार का सपोर्ट मिलना, बोलचाल की भाषा में आपका जो है वर्चस्व लोगों के बीच स्थापित होना, बहुत ज्यादा काम वाम करना, ये सब नजर आ रहा है। और फिलहाल खर्चों से बचें। फिलहाल आपको विदेश यात्राएं टालनी चाहिए। प्रेम संबंधों में जो है अनाप शनाप कुछ बोल के और खराब नहीं करना चाहिए रिलेशन। अभी थोड़े दिनों की बात है, आपको खूब धन भी आने वाला है, लेकिन जब तक ये महीना धन नहीं आता,
या आपकी कोई रेनोवेशन नहीं होती, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड बातें नहीं होती, तब तक आपको माँ के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। घर के हालात ठीक रखने हैं, सुखों की व्यवस्था सही रखनी है, घर में सौहार्द बना के रखना है। देखिए कौन सी तारीखें हैं जिस दिन आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार ना करें, अपनी मन की अवस्था को अच्छा रखें, कोई भी बेचैनी ना करें। और वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31। और कौन से वो दिन है जब आपको धन आ सकता है, कैसे विवाद से निकल सकते हैं, खुद अच्छा बेहतर फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी तारीफें होंगी, आपके कई सारे कार्य स्व से रिलेटेड होंगे, आपकी पर्सनालिटी से काम मिल जाएगा, धन आएगा, पैसा आएगा, खुशियां मिलेंगी। वो तारीखें हैं तारीख 7, 8, 11 और 12। गॉड ब्लेस यू। सिंह राशि, ऐसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना। अब देखिए 17 तारीख के बाद तो आपकी पौवारा होने वाली है, तो उससे पहले जो भी हो रहा है ना, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। 9 तारीख के बाद ये झेलना कम हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको घर का सुख व्यवस्था वगैरह बना के रखनी है। तब तक आपको क्या करना है, प्रेम संबंध में झगड़े नहीं करने हैं, दूरियां नहीं बनानी है। विदेश रिलेटेड यात्राएं कर रहे हैं तो संभल के रहना है, खर्चों से बचना है, अनाप शनाप ऐसा कुछ कार्य न करें, खाएं पिएं जिससे तबीयत खराब हो, विवादों में ना पड़े। और कोई आपके वीजा नहीं लग रहे तो आप याद रखें 17 तारीख के बाद आपके कार्य फटाफट बनेंगे और अभी से उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। आपको जो अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश नजर आता है उसमें थोड़ा सा आपको समझदारी से चलना है, विरोधियों से बचना है 17 तारीख तक। और उसके पहले भी आपको बता दूं कि शनि वक्री हो चुके हैं, तो जब तक शनि मार्गी नहीं होते तब तक आपको अपनी हेल्थ संभालने की, प्रजनन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो संभालने की, नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो संभालने की जरूरत पड़ेगी। वैसे 9 तारीख के बाद ये सब बहुत ज्यादा जो हो रहा है 9 तारीख तक, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी 9 तारीख के बाद। अभी फिलहाल अपना संचित धन निकाले ना, परिवार के साथ कलह क्लेश न करें, समझदारी से काम करें। आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपकी बढ़ोतरी जल्दी होने वाली है। आप जो वेट कर रहे हैं इंक्रीमेंट वगैरह का, तो उसमें भी आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये भी याद रखें कि फिलहाल के इस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इनमें सब में हाथ नहीं डालना है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, भाग दौड़ बहुत होगी, बीमार हो सकते हैं। इसलिए अपना संचित धन संभाल के और ज्यादा केसेस में हाथ ना डाल के, अगर बहुत ज्यादा आगे जाते हैं केसेस वगैरह तो जाने दीजिए। कौन सी तारीखें हैं जो आपको सूट करती हैं कि आप जो है पैसा कमाएं, पैसे से काम से पैसा आए और काम बढ़े, और इसके साथ साथ आपके खर्चे लायक पैसा आए, विदेश रिलेटेड यात्राएं हो, वो सब तारीखें हैं। प्रेम संबंध भी अच्छे हो जाएंगे उसमें 7, 8, 11, 12। तो ये आप तारीखों को गौर कीजिए। और कौन सी तारीखों को आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार नहीं करने, पैसों को संभालना है, अनावश्यक खर्चे नहीं करने हैं, प्रेम संबंध खराब नहीं करने हैं। और वो तारीखें बनती हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 और 31। गॉड ब्लेस यू। कन्या राशि, कैसा रहेगा अगस्त का महीना? कन्या राशि वालों, कई सारे कार्य आपके अभी अटके हुए थे, लेकिन सूझबूझ से केस विवाद में लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 2 महीने के अंदर आप काफी सॉर्टेड नजर आते हो मुझे। 9 तारीख से पहले घर में समस्याएं खड़ी मत करो, वाहन प्रॉपर्टी लेने के लिए जिद मत करो, कार्यों में किसी से झगड़ा मत करो, और कुछ भी करके टालो समय को कि आपको जुबान नहीं खोलनी है, अनावश्यक प्रलाप नहीं करना है, और अपने पिता के साथ संबंध बना के रखो। अदरवाइज आप ये प्रॉपर्टी और वाहन वगैरह लेने की प्रक्रिया अंदर अंदर उसका होमवर्क शुरू रखो, ताकि आगे चल के आपको ये फायदा दे। विरोधियों से बचें, बीमारी से बचें, लोन लेने से बचें तो अच्छा रहेगा। आपके नौकरी लग रही है तो उसके लिए थोड़ा सा अगर पीछे हट होती है, ऐसा लगता है कि अरे बात होते होते बात कहीं अटक गई है, तो ये बात आपकी सुलझ जाएगी। थोड़ा दिन आपको रुकना पड़ेगा। और आपके लिए बेस्ट क्या है, हरे कृष्णा के जाप करो, शिव जी को जाके जल में काले तिल डाल के चढ़ा दिया करे पानी, वो जल, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ये भी याद रखें, हरी सब्जियां खाएं, हरी मूंग खाएं, हरे गार्डन में चलने जाएं तो उससे भी आपको खूब फायदा होगा। आपके लिए इन दिनों जो बेस्ट होगा वो है कि आप सुख शांति से जो काम कर रहे हैं वो कार्यों को करते रहिए, बेचैनी मत कीजिए, और आपके जितने कार्य हैं उसमें खर्चों पर कंट्रोल रखें। आते दिनों में विदेश के काम 17 तारीख के बाद बनने वाले हैं। उच्च कोटि का प्रेम संबंध भी बन सकता है, वीजा भी लग सकता है, विदेश में नौकरी भी लग सकती है। अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कब सावधान रहना है? तारीख 1, 2, 3, 4
27, 28, 29, 30 और 31 इन तारीखों को आपको अपने कार्य के लिए बहुत जूझना नहीं है, जो आराम से होता है करना है, केस विवाद में पढ़ना नहीं है, शांति से बातें करनी है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अगर इच्छा पूर्ति ना हो और बेचैनी हो रही है तो उसके लिए लोगों से लड़ना नहीं है। पिता, ताया, चाचा जितने लोग हैं उनके साथ बना के रखनी है और आपकी पब्लिक इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना है। अब कौन से दिनों में आपको इन्हीं सब चीज़ों में खुशियाँ मिलेंगी, काम बढ़ेंगे और पैसा भी आएगा और इमेज भी अच्छी होगी और आपके केस विवाद खत्म होने की भी बातें होंगी, तो वो तारीखें हैं 7, 8, 11 और 12। गॉड ब्लेस यू। तुला राशि, कैसा रहेगा आपका अगस्त का महीना? देखिए, दशम में सूर्य है, दशम में गुरु है, दशम में बुध है और मंगल भाग्य में है, लेकिन मंगल लाता है अड़चने और सूर्य बुध गुरु काम करेंगे। कब काम करेंगे? 9 तारीख के बाद। कब काम करेंगे? 17 तारीख के बाद। तो 9 तारीख को एक पुश लगेगा, उस पुश में आप काम करना शुरू कर दीजिएगा और 17 तारीख के बाद आपके सरकारी दरबारी कई काम, ऐसे काम जो केसेस विवाद अटके हुए थे, ऐसे काम जो धन आने की प्रक्रिया है, इच्छा पूर्ति के लिए काम करना है, ताया चाचा पिता के साथ मिलकर काम करना है, सबको पुश मिलेगा। आवेदन टेंडर वगैरह भरे हुए हैं तो उसमें भी पुश मिलेगा। आपको कर लेने हैं अपने काम 17 तारीख के बाद। 9 तारीख के बाद आपकी गाड़ी चलेगी। गलत डिसीजन, गलत लोगों से हाथ जोड़ना और गलत फैसले लेना, व्यसनों में जाना और साथ साथ में अपने बच्चों को भी बचाना व्यसनों से, ये देखना बहुत जरूरी है। ये भी याद रखें कि विदेश रिलेटेड यात्राओं में अनाप शनाप खर्चे और तबीयत खराब होना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कई सारे ऐसे प्रजनन अंगों से रिलेटेड समाधान ना मिले तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आपने सोचे थे लेकिन हो नहीं रहे, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। आते 17-18 दिनों में आपके ये काम बनते नजर आते हैं मुझे। अभी जो आपको झटका लगा है अपने परिवार को लेकर, यानी बच्चों को लेकर, उनसे रिलेटेड कोई टेंशन है या उनकी पढ़ाई को रिलेटेड टेंशन है या आपको टेंशन है लोन्स की या आपको टेंशन है घर परिवार में वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए महादेव की आराधना, महामृत्युंजय के जप करने चाहिए और गरीबों को या जो नीडी पीपल हैं उन लोगों की सेवा करनी चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। साथ साथ में काले तिल डाल के आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। अब आपके लिए कौन से दिन अच्छे हैं जब आपका धन आएगा, ये 9 तारीख के बाद होगा। और कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें आपको धन की प्राप्ति, तबीयत अच्छी बेहतर फील होना, कार्य आगे बढ़ने की सूचनाएं मिलना, पिता पक्ष से बड़ा सहारा मिलना, ये सब तारीखें हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार भी, वो कौन सी तारीखें हैं? 7, 8, 11 और 12। और कौन सी तारीखें हैं जिन तारीखों में सावधान रहना है अपनी तबीयत के लिए? हालांकि आपको थोड़ा बहुत ही महसूस होगा, ज़्यादा महसूस नहीं होगा तबीयत वगैरह, कार्यों में सावधान रहना पड़ेगा और कोई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार ना करें तो अच्छा है। कुछ काम पैसों से रिलेटेड, जैसे आप सीए हैं, बैंकर हैं, संभल के कीजिए, लेन देन सब संभल के कीजिए, लोन्स वगैरह दीजिए भी मत और लीजिए भी मत। कौन सी तारीख है? 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31। गॉड ब्लेस यू। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना? देखिए, बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में आपको प्रॉब्लम हुई है और ये समस्या होने से आप सोच रहे हैं कि आपका काम बंद हो गया। काम नहीं बंद होगा आपका, 9 तारीख के बाद फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। बच्चों से रिलेटेड चिंताएं फिर दूर होंगी, आना जाना यात्राएं फिर शुरू हो जाएगा और इसमें फ़ायदा भी होगा। नसीब जागने जैसी बातें होंगी। कुछ अच्छा काम आपको विदेश रिलेटेड मिल सकता है लेटर जाके, समझ लीजिए सितंबर में, लेकिन तब तक जो भी कुछ रुका हुआ है उसकी प्रक्रिया जो है 17-18 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी और आने वाले महीने में तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। सरकारी दरबारी या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम में तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही जरूरत है कि काम अगर रुकते हैं या आपको बेचैनी होती है कार्यों से रिलेटेड या आपको शनि वक्री होने से झटका लगता है कि मेरा वाहन प्रॉपर्टी ना चला जाए या मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है, माता पक्षी की तबीयत खराब हो रही है या मानसिक बेचैनी है, ये सब बातें हैं तो कृपया शिव जी के शरण में जाएं। हनुमान चालीसा 7 बार करें। एक बात ध्यान में रखिए कि कौन सी तारीखें आपको सूट कर रही हैं जिसमें आप ये सब व्यवहार, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड नए नए काम और नए नए क्या कहते हैं यात्राओं पर जाना या आप अपनी पढ़ाई के लिए आगे के डिसीजन लेना, ये सब जो हैं आपके
काम हो सकते हैं 7, 8, 11 और 12 को। और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जब ये नहीं करना चाहिए बेचैनी, और आपको तबीयत भी ठीक रखनी चाहिए, विवाहित जीवन का सामंजस्य बना के रखना चाहिए, या मानसिक बेचैनी कामकाज के लिए नहीं करनी चाहिए, और आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें बच्चों के साथ आपकी उलझन हो, या ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी का लेन देन हो, वाहन आज ही लेके आना है, ऐसा सब नहीं करना चाहिए, यात्राएं भी टालनी चाहिए। वो दिन आपके लिए बनते हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 और 31। इन दिनों में आपको ऐसी बेचैनियां नहीं करनी है। याद रखें कि महीना 9 तारीख के बाद अच्छा होने जा रहा है और 17 तारीख के बाद बहुत ही जोरदार होने जा रहा है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। धनु राशि, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना? भागेश भाग्य में आने वाले हैं 17 तारीख के बाद, तो बहुत अच्छी स्थिति होगी वर वधू का चयन करने के लिए। फिलहाल आपको है बेचैनी, लेकिन ये बेचैनी भी दूर हो जाएगी जब भागेश और साथ में आपके विवाहित जीवन के स्वामी, आपके कार्यों के स्वामी एक साथ आ जाएंगे। तब तक के लिए आपको करना है इंतजार, तब तक थोड़ा सा शांति रखनी है। अभी कोई तबीयत से रिलेटेड समस्या है, अभी कोई नर्व्स की प्रॉब्लम है, या मानसिक बेचैनी है, या अनाप शनाप आप बोल रहे हैं, या यात्राओं में आपको झटका लग रहा है, या आपके घर में बेचैनी है, माता की तबीयत खराब है, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या है, तो कृपया आपको शांति बरतनी है 9 तारीख तक। उसके बाद आपके खर्चे भी कंट्रोल में आएंगे, उसके बाद आपकी माता की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद आपके काफी सारी ऐसी समस्याएं जो आपको धन से रिलेटेड लग रही थी, केसेस विवाद से रिलेटेड लग रही थी, वो आप खुद सॉर्टेड करेंगे, आपकी माता सॉर्टेड करेंगी। ये भी याद रखें कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें। अगर आप पहले से विवाहित हैं और अगर आप विवाहित नहीं है तो वर वधू के चयन में थोड़ा सा अटकाव या बेचैनी हो सकती है। ये आपके डिसीजंस होंगे कि किसके साथ शादी करनी है या नहीं करनी है, तो आपको अपने डिसीजंस बड़े सोच के लेने पड़ेंगे। आपको अपना व्यवसाय भी बड़ा सोच के करना पड़ेगा। अपनी इमेज के लिए आप कार्य करेंगे, लेकिन 17 तारीख के बाद इच्छा पूर्ति और अपने को हायर स्टडीज वगैरह के लिए भी तैयार करेंगे और वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे उसमें आप। लेकिन ये होगा 9 तारीख के बाद, तो आपको जो है बहुत शांति से चलना है। ये भी याद रखें कि अगर कोई नर्व से रिलेटेड परेशानी है तो आपको हरी सब्जियां खाना या हरी मूंग स्प्राउट खाना, तुलसी के पत्ते खाना, ये बहुत सुहाएगा। अपने पिता के साथ अनबन ना करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, कोई लोन ना ले ना दे बिजनेस के लिए, और मामा पक्ष के साथ भी बिगाड़े ना। अपनी तबीयत आपकी अगर थोड़ी खराब लगती है तो आपको किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। दत्तात्रेय जी हो, नाना बाबा हो, स्वामी समर्थ हो, या आपके अपने कोई गुरु हो तो उनकी आराधना और उनका सुझाव लेना चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए कौन से दिन अच्छे हैं? जिस दिन आप मेंटली फील करेंगे कि मैं अच्छा हूँ, माता की तबीयत बेहतर फील करेंगे, कोई कार्य जो बन रहा है उसको बनने देंगे और यात्रा पर निकलेंगे, खुशियां पाएंगे, वो दिन है। आपके लोन्स भी दे सकते हैं उस दिन में, 7, 8, 11 और 12। और कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन ये सब नहीं करना चाहिए? वो वाले दिन है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31। इन दिनों में अगर मन बुझता है या दुखी होता है तो कृपया शिव जी के शरण में जाएं, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं और खुद भी पानी बहुत ज्यादा पिएं। मकर राशि, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना? अब देखिए, आपके लग्नेश होने वाले हैं बकरी, तो तबीयत तो संभालनी पड़ेगी। मानसिक और शारीरिक नर्व्स से रिलेटेड, मसल्स से रिलेटेड, या गैस अटैक्स वगैरह, एसिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बेस्ट क्या है, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, यात्राओं में सफलतापूर्वक काम हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा शांति बरतें 9 तारीख तक। उसके बाद आपके काम होते नजर आते हैं मुझे। परिवार में अगर बेचैनी है तो उनके साथ आप गलत वक्तव्य ना करें, जुबान की मिठास बनाए रखें, और कोई गलत व्यक्ति के साथ हाथ ना जोड़ें। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उससे दूर रहें और अपना संचित धन निकालने की प्रक्रिया में ना बढ़ें, क्योंकि आप अगर संचित धन निकालेंगे तो वो निकलता ही जाएगा। यात्रा थोड़ी टाले रखें 9 तारीख तक, उसके बाद खुल सकती हैं आपकी यात्राएं। शादी अगर करना चाहते हैं, वर वधू का चयन करना चाहते हैं तो वो भी खुल सकती है। आपके व्यवसाय के कई कार्य जो अभी अटके हुए हैं वो भी 9 तारीख के बाद
खुल सकते हैं। धन आने की प्रक्रिया भी खुलेगी। केस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से आपको परेशानी है, वो भी 9 तारीख के बाद बेहतर हो जाएगा। अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, प्रेम संबंध खराब है ये, और विदेश रिलेटेड काम नहीं हो रहे, ये भी आपका 9 तारीख के बाद बेहतर होगा। आपको चिंता सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत की करनी है। इस महीने एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहना, और तबीयत भी 17 तारीख के बाद बेहतर होने जा रही है। कोई अनुबंध गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई कार्य अपने विवाहित जीवन के साथ करना है तो वो 17 तारीख के बाद आप कर सकते हैं। आपके लिए अभी जो मानसिक बेचैनी है, आपको मेरे काम नहीं होते, मैं स्टडी करना चाहता हूँ वो नहीं होती, मेरे मित्र मेरे साथ असहयोग कर रहे हैं, तो वैसे थोड़े दिनों की 20-25 दिन की बात है, उसके बाद सब सहयोग करेंगे। आपका मन, बुद्धि, आत्मा सब बेहतर होगा। बच्चों से सहयोग मिलेगा। काम काज, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो वो बढ़ेगा। आपके लिए बेस्ट रहता है दुर्गा माँ की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आइए हम जाने कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में आपको अपना संचित धन नहीं निकालना चाहिए, यात्रा टालनी चाहिए, कोई ऐसा कार्य जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश करता हो वो नहीं करना चाहिए, अपना बहुत ज्यादा उत्साह दिखा के ज्यादा काम कर लें और उसके बाद तबीयत खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दिन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 और 31। और कौन से दिनों में आप ये सब कर सकते हैं? मन प्रसन्न रहेगा, बच्चों से रिलेटेड आपके अच्छे डिसीजंस होंगे, शादी की बातें चल सकती हैं, व्यवसाय बढ़ सकता है, संचित धन नहीं निकलेगा, यात्राएं शुभ रहेंगी। वो तारीखें हैं 7, 8, 11 और 12। गॉड ब्लेस यू। कुंभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना? देखिए, लग्नेश जब वक्री होते हैं ना तो थोड़ा सा बेचैन आप ज्यादा होते हैं, इसलिए अपनी जुबान, अपनी बॉडी और अपना खर्चा, इन 3 चीजों पर अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो प्रैक्टिकली ही किया जा सकता है। पूजा पाठ करने से आदमी को मन की शांति मिलती है, डिसीजन सही होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ही चीजों को सॉर्टेड करना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट के कोर्स करिए आप, और कोई भी बेचैनी है आपको अगर अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, तो गलत फैसले, गलत लोगों से हाथ जोड़ना, ये कार्य न करें। प्रैक्टिकली अपने खर्चे कम करने की कोशिश करें। फिलहाल केसेस, विवाद वगैरह से रिलेटेड आपको परेशानी है, या संचित धन नहीं बनता और पैसा अनाप शनाप जा रहा है परिवार के ऊपर, तो इसके लिए 9 तारीख तक बचने की जरूरत है। अपनी मानसिक बेचैनी को कंट्रोल में करने के लिए आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप, राधा रानी के जाप, या हरी चीजों का सेवन, और साथ साथ पौधे लगाना, हरे गार्डन में चलने जाना, हरे कपड़े पहनना, ये सब आपको सूट करेगा। फिलहाल लगती नौकरी में अड़चने अगर आती हैं तो वो 9 तारीख के बाद वो भी सॉर्टेड होंगे, और व्यवसाय बढ़ेगा 17 तारीख के बाद। कोई बड़ा अनुबंध, कोई बड़ा करार गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई बड़े आवेदन वगैरह पास हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना है, कोई सरकारी दरबारी काम और करना है, इंक्रीमेंट चाहिए, ओहदा चाहिए, तो वो 17 तारीख के बाद होगा। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से फिलहाल बचना चाहिए आपको। कोई स्त्रियों में ओवरीज, माहवारी वगैरह से रिलेटेड समस्या है तो बचें, यूटीआई वगैरह। और अभी फिलहाल आपको मैं बता दूं कि ये जो महीना खत्म होने लगेगा तब ये समस्याएं दूर हो जाएंगी और धीमे धीमे शनि शनि ये खत्म होंगी। कौन सी ऐसी बेहतर तारीखें हैं आपके लिए जिन तारीखों में आप कर सकते हैं कामकाज में बढ़ जाना आगे, और जिन तारीखों में आपको मानसिक चैन मिलेगा कि चलो लोन मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, या आपको जो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी उसमें चैन मिलेगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम करने की सोची है, पैसा लगाने की सोची है, तो वो सब तारीखें हैं आपके लिए 7, 8, 11 और 12। और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिन तारीखों में आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, परिवार से संचित धन नहीं खींच लेना चाहिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, गलत लोगों के साथ हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, और लोन ना लेना है ना देना है, और आपके मामा पक्ष के साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए, नौकरी नहीं ठुकरानी चाहिए। वो दिन है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 और 31। गॉड ब्लेस यू। मीन राशि ऐसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना?
बहुत सारे काम बनते बनते अगर रुक रहे हैं, खर्चे अनाप शनाप हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हाथ खींच लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, कैसे विवाद में मत पड़िए, प्रेम संबंध में संबंध खराब मत कीजिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और उसके लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह कीजिए और 9 तारीख का इंतजार कीजिए। 9 तारीख के बाद ये सब चीजें आपको ज्यादा सताएंगी नहीं, कामकाज भी आपके आगे बढ़ते जाएंगे, जो मानसिक बेचैनी है वो कम होगी। बच्चों से रिलेटेड जो मंगल कार्य करने की सोची है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए जितनी कोशिशें आपने की हैं उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। अध्ययन विद्या के लिए कोई आपने बच्चों के लिए और अपने लिए कोई डिसीजंस लिए हैं तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। आते दिनों में उच्च कोटि की नौकरी लगना, कोई गवर्नमेंट सरकारी दरबारी नौकरी लगना, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोन या केस विवाद वगैरह से बाहर निकलना, या आपके कई सारे कार्य जिसमें पेपरबाजी वगैरह होती है वो सफलता से हो जाना, लोन्स मिल जाना, ये सब होने वाला है 17 तारीख के बाद। उसके बाद आपके कई सारी ऐसी समस्याएं भी सॉर्टेड होंगी जो हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए पूरा महीना भी लग सकता है। इसलिए फिलहाल प्रजनन अंग, प्रोस्टेट वगैरह पुरुषों में, स्त्रियों में महावारी और साथ में ओवरीज, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उससे बचिए, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें और कृपया महालक्ष्मी की आराधना करें या आप शिव जी के नित्य प्रति जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं और साथ साथ में आप जो हैं चढ़ा सकते हैं चने की दाल भी, और या आप खुद हल्दी की गांठ लेके अपने हाथ में पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर उसको पहन सकते हैं। वैसे पानी ज्यादा पीना हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। अपर बॉडी में सफेद कपड़ा पहनना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनाप शनाप खर्चों से बचें इस महीने में और साथ साथ आप किसी के साथ केस विवाद ना करें तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आगे जाके ये चिंता आपको 12 दिसंबर तक बढ़ सकती है। इसलिए अभी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें। मानसिक बेचैनी कब नहीं करनी है, अपने से रिलेटेड फैसले कब नहीं लेने हैं, या खर्चों से कब बचना है, विदेश यात्राएं कब टाले रखनी है, कैसे विवाद से कब तक सावधान रहना है, वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 और 31। और कौन सी तारीखें हैं जब आप ये सब काम कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने मन से रिलेटेड कोई ऐसी भावना जगी है कि आपको बच्चों की पढ़ाई बढ़ानी है, संतान प्राप्ति चाहिए, बच्चों के मंगल कार्य करने हैं, बिजनेस बढ़ाना है, नौकरी होना चाहिए, या अपने से रिलेटेड बेटर फील कर रहे हैं, यात्राएं शुभ हो रही हैं और छोटे भाई बहनों से लाभ हो रहा है और आपका कोई नौकरी लग सकती है, आप कहीं जा सकते हैं बाहर ऐसी जगह जहां पर आपको नौकरी स्थानांतरण से लग जाए और मन आपका शांत रहे, वो तारीखें हैं 7, 8, 11 और 12। गॉड ब्लेस यू।